अजमेर के इतिहास में राजनीतिक रूप से पहली बार इतना मान बढ़ा है और मिला है। अब आप कहेंगे कि अजमेर तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ ख्वाजा साहब बसते हैं, तीर्थराज पुष्कर है और जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, तो इसका मान तो बहुत पहले ही बढ़ जाना चाहिए था। बात सही है दोस्तों, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी के कारण हमेशा राजनीतिक रूप से उपेक्षा का शिकार बना रहा। किंतु अजमेर के इतिहास में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष का पद अजमेर के खाते में आया है। दिसंबर 2023 में हुए राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अजमेर की दोनों सीटों से भाजपा ने 5वीं बार परचम लहराया है। अजमेर उत्तर से 5वीं बार वासुदेव देवनानी और अजमेर दक्षिण से 5वीं बार अनीता बघेल चुनाव जीती है। चूंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने जनता को दोनों हाथों से लुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इसलिए यह धारणा बनी हुई थी कि कांग्रेस की ही सरकार फिर से रिपीट होगी। किंतु राजनीतिक विश्लेषकों और आम जन के इस विचार को भाजपा ने तोड़ दिया। भाजपा 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में आई। 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर सीट पर अब चुनाव होना है। अब 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में आई भाजपा ने सरकार बनाई और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। ये अजमेर के लिए बहुत बड़ी बात और गर्व का विषय है। इतिहास में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला है। वैसे तो किसी जमाने में कांग्रेस सरकार में अजमेर के विधायक किशन मोटवानी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और वे विधानसभा अध्यक्ष बने थे। उसके बाद वे राजस्थान के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। मोटवानी जी के निधन के बाद यूं कहें कि एक लंबे समय से अजमेर में सशक्त राजनीतिक नेतृत्व की कमी महसूस की जा रही थी, जिसे भाजपा के वासुदेव देवनानी ने पूरा किया है। देवनानी राजस्थान की बीजेपी सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। एक बार केवल शिक्षा राज्य मंत्री रहे, तो दूसरी बार वसुंधरा सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले शिक्षा राज्य मंत्री रहे, यानी कि उनको शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। शिक्षा मंत्री रहते हुए देवनानी ने शिक्षा विभाग और स्कूली पाठ्यक्रम में कई नवाचार किए। देवनानी ने स्कूली पाठ्यक्रम में अकबर महान की जगह महाराणा प्रताप महान, शिवाजी महान, पृथ्वीराज चौहान महान,
जैसे महापुरुषों को महान बताते हुए पाठ्यक्रम में शामिल किया। कई विरासतों के नाम उन्होंने बदलवाए। जैसे अजमेर में एक किला है जिसे पहले लोग अकबर का किला का नाम से जानते थे, लेकिन देवनानी ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस किले का नाम अकबर का किला से बदलकर अजमेर का किला करवाया। आज ये किला अब इसी नाम से जाना जाता है। देवनानी संघ पृष्ठभूमि से हैं और अनुशासित कार्यकर्ता भी हैं। चाहे संघ का आदेश हो, चाहे पार्टी का आदेश हो, वे सभी आदेशों को शिद्दत के साथ मानते हैं। हालांकि 5वीं बार जब जीते तो इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के साथ साथ महत्वपूर्ण विभाग भी मिलने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने विचार किया कि विधानसभा के सदन को परिपक्व नेता संचालित करना चाहिए। इसलिए नेतृत्व की नजर सीधी देवनानी पर जाकर टिकी और उन्होंने विधायक दल की बैठक में ही यह ऐलान करा दिया था कि वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे।